दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 से लिया गया है। वाक्य संख्या 33 से 39 तक। और आज का पाठ, आज का सुसमाचार उपवास प्रार्थना से संबंध रखता है। और तोबित के ग्रंथ अध्याय 12:8 में वचन कहता है, प्रार्थना, उपवास, भिक्षादान एवं धार्मिकता उत्तम है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता है और पाप हरता है और पूर्ण जीवन प्रदान करता है। तो उपवास प्रार्थना का बहुत ही बड़ा महत्व है। और फरीसी और शास्त्री अक्सर यीशु और शिष्यों पर दोषारोपण करते थे। और आज के सुसमाचार में भी वे ईसा के शिष्यों पर दोषारोपण कर रहे थे। और फरीसी और शास्त्री ईसा के पास आए और उन्होंने ईसा से कहा, यूहन्ना बपतिस्मा के शिष्य और फरीसियों के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके शिष्य बराबर खाते पीते हैं। अर्थात आपके शिष्य उपवास प्रार्थना नहीं करते। क्या फरीसी शास्त्रियों ने सच्ची बात कही थी? क्या यीशु और शिष्य उपवास नहीं करते थे? उपवास करते थे, लेकिन उपवास करते हुए दिखते नहीं थे। यदि आप लोग का सुसमाचार अध्याय 4 पढ़ेंगे, वाक्य संख्या 1 से 13, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु निर्जन प्रदेश के और 40 दिनों तक यीशु ने उपवास प्रार्थना की। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 5 और 6 में हम देखते हैं, यीशु ने वहां पे प्रार्थना के बारे में शिक्षा देते हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो। और फरीसी और शास्त्री कहाँ प्रार्थना करते थे? चौकों में, सभागृहों में जाकर के खड़ा होकर के प्रार्थना करते थे, ताकि अन्य लोग उनको देखे और उनकी प्रशंसा करें। लेकिन यीशु कहते, तुम एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाओ और तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी प्रार्थना को देखेंगे, सुनेंगे और तुम्हें पुरस्कार देंगे। इसी प्रकार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में वाक्य संख्या 16 से 18 तक में यीशु कहते हैं, ढोंगियों की तरह उपवास मत करो। और फरीसी और शास्त्री कैसे उपवास करते थे? अपने मुंह को मलिन रखते थे, मुंह लटका करके रखते थे और चेहरा नहीं धोते थे, बाल नहीं बनाते थे और बाल में तेल नहीं लगाते थे। और उनका मतलब क्या था? सभी कोई देखे और जाने कि वे उपवास कर रहे थे, वे धार्मिक थे। तो अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए वे उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे। तो यीशु कहते हैं, जब तुम उपवास रखते हो, अपने मुंह को धो लो और बाल पर तेल लगाओ, जिससे किसी को भी पता ना चले कि तुम उपवास कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे उपवास को देखेंगे और तुम्हें पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो शिष्य उपवास प्रार्थना करते थे, लेकिन जब वे उपवास प्रार्थना करते थे कोई देखते नहीं थे। इसलिए फरीसी और शास्त्रियों ने शिष्यों पर दोषारोपण किया। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 2 बातें हमारे सामने रखते हैं। पहली बात यह है, जब तक दुल्हा साथ में है, बाराती उपवास नहीं करते। और ये दुल्हा कौन है? दुल्हा यीशु है, बाराती शिष्य है। लेकिन जब दुल्हा बिछुड़ जाता है, उस समय बाराती उपवास करेंगे। तो दुल्हा यीशु है और बाराती शिष्य है। और जब दुल्हा बाराती के साथ में है, तो वहां आनंद मनाने का समय है। वह उपवास करने का, दुख मनाने का, शोक मनाने का समय नहीं है। और उपवास प्रार्थना का एक उद्देश्य क्या है?
प्रभु से मिलना, प्रभु से एक होना उपवास प्रार्थना का उद्देश्य है। और शिष्य तो प्रभु के साथ में ही थे, वे उनके साथ रहते थे, उनके वचनों को सुनते थे, उनके कार्यों को देखते थे, उनके संपर्क में रहते थे, उनकी संगत में रहते थे। इसलिए उपवास प्रार्थना का जो उद्देश्य था वह तो पूरा ही हो रहा था। तो जब यीशु के साथ शिष्य थे वे आनंदित रहते थे और वे अपने प्रभु में आनंद पाते थे, आनंद का अनुभव करते थे। नेहमिया का ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 8-10 में वचन क्या कहता है? रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, अर्थात प्रभु में आनंद मनाना ही हमारा बल है, हमारी शक्ति है। तो शिष्य प्रभु में आनंद मनाते थे क्योंकि वे प्रभु की संगति में रहते थे, प्रभु के साथ रहते थे। और एक दूसरी बात प्रभु हमारे सामने रखते हैं और वो क्या है? पुराने और नए में मेल नहीं है। और इसलिए यीशु क्या कहते हैं? कोई भी नया कपड़ा फाड़ करके पुराने कपड़े पर पायबंद नहीं लगाता है। यदि नए कपड़े के टुकड़े को पुराने कपड़े के ऊपर पायबंद लगाएंगे तो क्या होगा? नया कपड़ा जब पानी में डाला जाएगा वह सिकुड़ जाएगा और पुराने कपड़े को खींचेगा और पुराने कपड़े में चीर बढ़ जाएगी और वह फट जाएगा। तो इसलिए नए कपड़े और पुराने कपड़े में मेल नहीं है। तो प्रभु यीशु वह नया कपड़ा है, वह नया वस्त्र है। तो उस प्रभु से एक होने के लिए हमें क्या बनना है? हमें भी नया बनना है। और उसी प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं डाली जाती। और पुरानी मशकें बहुत ही कड़ी रहती है और बहुत हार्ड वह रहती है, लेकिन नई अंगूरी वह विकसित होती है, फर्मेंटेशन होता है। और जब नई अंगूरी विकसित होती है तो पुरानी मशकों को वह फाड़ डालेगी, मशकें बर्बाद हो जाएगी। तो नई अंगूरी और पुरानी मशकों में मेल नहीं है। तो नई अंगूरी को डालने के लिए क्या होना चाहिए? नई मशकों की आवश्यकता है। नई मशकों में लचीलापन है और वह विकसित हो सकती है। तो नई अंगूरी के लिए नई मशकों की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु ही वह नया वस्त्र है, प्रभु यीशु ही वह नई अंगूरी है। तो प्रभु यीशु के साथ मिलने के लिए हमें भी नया बनना है, हमें नए स्वभाव को धारण करना है, नए विचार को धारण करना है, हमारा नया हृदय होना चाहिए। प्रभु यीशु कहते प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21:5 में, देखिए मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। और यूहन्ना बपतिस्मा, फरीसी, शास्त्री वे सब पुराने हो गए थे, पुराने विधान के थे, लेकिन प्रभु यीशु सब कुछ नया बनाने के लिए आए। जो अपूर्ण था उसको पूर्ण बनाने के लिए प्रभु यीशु आए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:20 में प्रभु यीशु कहते, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तो हमारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता नहीं, लेकिन हमें प्रभु यीशु की धार्मिकता को अपनाना है और हमारी धार्मिकता गहरी होनी चाहिए, तभी हम स्वर्ग राज्य के योगी बन पाएंगे। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5:17 में संत पौलुस क्या कहते हैं? जो ईसा मसीह के साथ एक हो गया है वह एक नई सृष्टि है। तो आज हम इस पवित्र मिसा बलिदान में यीशु के साथ एक हो जाएंगे और यीशु के साथ हम आनंद बनाए, यीशु को अपने हृदय में आत्मा में गहराई से अनुभव करने के लिए प्रार्थना करें।